हेलो, स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अमित महतो है। मैं 10th का हूँ और मेरा रोल नंबर 10 है। स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे Are you दो sure you are from 10th है? ये इन्फॉर्मेशन बहुत इम्पोर्टेंट थी हमारे लिए। स्टार्ट करता हूँ। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि फिगर है, उसमें टनल टाइप का बना है। वो जो टनल टाइप का जो बना है वो कई सारे स्लोप से मिलके बना है। अगर हम क्वाड्रेंट, अगर हम ये को वेक्टर के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे अंदर दो क्वाड्रेंट यहाँ पे दो करने हैं, दो एक्स और वाई। यहाँ पे क्या एक स्लोप बन रहा है। अगर आप ध्यान देखो यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है इन वन इन एन। यहाँ पे जो स्लोप बन रखा है और जो स्लोप के आगे जो सर्कल सा हल्का सा है, मतलब सर्कलरी जो स्ट्रक्चर है उसे ही हम कह सकते हैं कि बेसिकली जो स्लोप पैराबोला साइज है वो बनता है किससे कि स्लोप के अकॉर्डिंग बनता है। अगर हम एक्स वाई एक्सिस को डिवाइड करें, एक्स से जो स्लोप बनता है और स्लोप के ऊपर जो लाई कर रहा है वो हमारा स्ट्रक्चर, दोनों स्ट्रक्चर को मिलाएंगे तो हम पैराबोला बन रहा है। और जो पैराबोला है और उसके जो रिजल्टिंग होते हैं कि पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर सिमेट्रिकल, जो मतलब एक काटे तो इक्वली बढ़ जाते। नेक्स्ट दीपराज। नेक्स्ट दीपराज। हाँ, ये जो स्ट्रक्चर है, सॉरी फिगर है यहाँ पे आपको वर्टेक्स और पैराबोला साइज दे रखा है। ये कह रहे हैं इन हाईवे द ओवर पासिंग रिप्रेजेंटिंग ऑफ बाय 2x स्क्वायर माइनस 2x बाय, तो जीरोस फाइंड करना है हमें। ये काफी इजी है। जीरोस फाइंड करना है हमें जब 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का। तो अगर हमें जीरोस फाइंड करना है यहाँ पे डायरेक्टली निकल जाएगा यहाँ पे कि इसको हम सिंपलिंग मेथड से भी निकाल सकते हैं और सिंपली मेथड जो आपको आता है, आपको जीरोस यहाँ से निकल जाएंगे। यहाँ पे एक एक्सप्रेशन आएगा, इक्वेशन आएगा और वहां से आप इजीली फॉर्म कर सकते। चलो मैं निकाल देता हूँ इसको। अमित, मेथड वही बताना जो सबको आता है, ठीक है? ओके मैम। अभी फिलहाल हम 10th के बोर्ड्स की तैयारी कर ले, क्योंकि हमारा पूरा सेशन जो है ऐसे और आगे भी अब अनाउंसमेंट हो गई है कि योर स्कूल्स वोंट बी ओपन। स्टार्ट करता हूँ। आपने एक फॉर्म पढ़ा होगा, जिसमें इसके अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा, है ना? ये आपने एक्सप्रेशन पढ़ा होगा, सबने पढ़ा है। आप इसे इजीली जीरोस निकाल सकते हो और जीरोस के वैल्यू आपको इजीली हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है बाकी स्टूडेंट के लिए, रिमेनिंग स्टूडेंट के लिए। पीछे पीछे दीपराज, पीछे बैक बैक कर। अरे वो दोनों बाद में पूछ लियो, पहले अपने वाले समझा अच्छा दे। ठीक है। पॉलिनोमियल में ग्राफ कैसे बनता है? क्वाड्रिक इक्वेशन का क्वाड्रिक पॉलिनोमियल ग्राफ कैसे बनता है? हमने अभी जाहिर सी बात हमने की है, तो पैराबोला ही बनती है। थर्ड ऑप्शन। अगला है कि यहाँ पे देखा है कि हमें जो जीरोस है, एक जीरोस दे रखा है और एक सम दे रखा है, उसका 6 है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक जीरो 6 है और सम उसका 0 है, तो मतलब नेक्स्ट जीरो -6 होगा। तो -6 होगा और 6 है, तो हम निकाल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 36 होगा आंसर। आंसर सेकंड होगा। ओके डन। हाँ, ये क्वेश्चन बाकी बच्चों के लिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड पार्ट हमारा। सेकंड पार्ट। हाँ जी।
रोशन का हाथ मुझे लग रहा है सबसे पहले उठा है। हाँ जी रोशन, प्लीज मूव आउट। हाँ जी बोलो, सॉरी मूव आउट कह रही हूँ। मैम फर्स्ट ऑप्शन, मैम फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन। इंटरसेक्ट्स एक्स मुझे एक्सिस। एक्सप्लेनेशन भी चाहिए, ठीक है ये 1 मार्कर है, आप अपने एग्जाम में आप सिर्फ मार्क कर दोगे, लेकिन फिलहाल मुझे एक्सप्लेनेशन भी चाहिए। मैम क्योंकि जब हमारे पास पॉलिनोमियल होता है तो मैम हमें उसमें एक्स की वैल्यू निकालनी होती है, तो जितनी बार ग्राफ एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा उतनी वैल्यूज एक्स की आएंगी। बहुत अच्छे, ग्रेट। पर एनी ये तो डाउट वैलिड एनीबॉडी? रीजन नहीं है एक मिनट, क्या कह रहे हैं विशेष? मैम, ये तो वैलिड रीजन नहीं कह सकते ना कि ऐसे तो एक्स की वैल्यूज जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वही क्यों ले दे। अगर एक्स की वैल्यू निकालनी है वो तो पूरे कोऑर्डिनेट प्लेन में फिर कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ना पहले ध्यान से। मैम मैंने तो पढ़ लिया क्वेश्चन, मैं वही तो कह रहा हूँ इसकी एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है, ये समझा नहीं पाया। अच्छा समझा नहीं पाया, बोलो बताओ, तुम बताओ। मैम हमारा जो मेन एम होता है जीरोस का वो होता है कि हम क्वाड्रेटिक मतलब किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो करने की कोशिश करें। हाँ तो जब हम वैल्यू को जीरो करना चाहते हैं तो मान लेते हैं कि ये जो हमारा पॉलिनोमियल है, मैं एक बारी पेन ले लूं, ये y के इक्वल है। तो हमें जो हमारा मेन एम होता है वो होता है y को जीरो करना, और y को जीरो करने का मतलब है जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो x एक्सिस पे लाई करेगा। तो हाँ, जितनी बार वो x एक्सिस पे ऐसे को इंटरसेक्ट कर रहा है वो उसके जीरो होंगे, क्योंकि उस वैल्यू पे y जीरो हो रहा है। ठीक है ये ठीक सब है, राइट बहुत बढ़िया। परफेक्ट विशेषण परफेक्ट बोला है। हाँ ठीक है, हाँ जी चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया ढंग से मैम क्वेश्चन आ रहे हो। ये आ रहा है हाथ विशेष का, और किसी का हैंड रेज नहीं है? विशेष का भी डाउन है। नहीं मैम, वो विशेष गलती से हो गया। अच्छा अच्छा, और किसी का नहीं है? किसी का नहीं है? यू मस्ट हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन इन योर यूटी आल्सो नाउ। यू मस्ट हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। अभी भी हाथ ऊपर नहीं है किसी का? हाँ जी तानिया बताओ। 2 2 रीजन बताओ, रीजन। मैम इसे सॉल्व करेंगे तो फिर x की पावर 2 आएगी और फिर इसलिए नंबर ऑफ जीरोस पे 2 हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो 2 है। हाँ जी मैम ये विशेष, गलत है, अब और हाँ मैम बोलो। गलत है। हाँ बोलो। इसके एक भी जीरो नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम देखें तो x माइनस 2 एक स्क्वायर है, और स्क्वायर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती जो 4 को जीरो कर दे। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो जीरो हो सकती है, जो 4 को कभी भी जीरो नहीं कर पाएगी, इसलिए इसका एक भी जीरो नहीं आएगा। क्या बात कर रहा है तू? मैम इसे फैक्टर एक्सपेंड भी कर सकते हैं, ठीक है, ठीक, एक्सपैंड करके एक्सपेंड करके भी दिखा देता हूँ। इसे एक्स स्क्वायर जीरोस तो निकल जाएगा ना, रियल नंबर ना निकले भले ही हाँ, वो, लेकिन हाँ। निकलेगा तो ना जीरोस। हम विशेष कॉम्प्लेक्स जीरोस तो जीरोस निकलेगा नहीं ना, पढ़ते, हम कॉम्प्लेक्स रियल जीरोस नंबर नहीं नहीं निकलेगा, पढ़ते। लेकिन बात नहीं आ जाएगी, जीरोस तो आएंगे ही, लेकिन रियल नंबर नहीं होगा, जाहिर सी बात है, बस इमेजिनरी हो भाई गया। मैं भी वही कह रहा हूँ, हम कॉम्प्लेक्स जीरोस नहीं पढ़ते। अरे लेकिन अच्छा। तुम ये नहीं कह सकते ना कि उसका डिग्री अगर 2 है तो भी इसके जीरोस जो होंगे वो 0 होंगे। मैम एक बार ये रिपीट कर सकते हो? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है हिमांश, एट मोस्ट 2 0 वाला पंगा है। तो अब हम इसमें डिस्क्रिमिनेंट देख लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये 16 आ गया, और माइनस में 4 टाइम्स 8 टाइम्स 1, तो जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है वो -16 आ रहा है। और अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है तो सबको पता है रियल जीरोस एग्जिस्ट नहीं करते। रियल जीरोस तो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इसके नंबर ऑफ जीरोस जो है वो 0 है। चलो लेट्स मूव अहेड, ये क्वेश्चन मैं देखती हूँ। मैम ठीक है, कॉम्प्लेक्स नहीं नंबर मैम सिस्टम, होगा, वैसे इमेजिनरी नंबर हो तब भी चलेगा ना, जीरोस तो होंगे ही ना।
हाँ मतलब हम इसको ये नहीं कह सकते कि नंबर ऑफ जीरोस जो है वो जीरो मैम ऐसे तो सबके ही जीरो होते हैं बस। एक मिनट, लेट मी टेक दिस स्क्रीनशॉट। एक मिनट दोबारा करना वो क्वेश्चन। हाँ आ गया ना, यही है। ठीक है, एक मिनट। अंडू हो सकता है, हाँ हो सकता है। अच्छा तू अंडू कर रहा है? यस मैम, हाँ बोलो। हो गया। मैम मैं तो यही समझाना चाह रहा था, और अगर बोलोगे तो मैं इसके पूरे जीरोस भी निकाल सकता हूँ। 4 वो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -16, ये माइनस अपॉन में 2 है, ये तो मैंने जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखा है। फिर 16 को हम, मेरे को थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा, हम 16 को कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 16 अंडर रूट ऑफ -16। अरे ये क्या हो गया? हम इसमें -16 को 16 टाइम्स -1 लिख सकते हैं ऐसे, और फिर इसको अंडर रूट लगा देंगे। तो फिर या तो इसको -1 ही लिखा छोड़ दो, या इसको आई लिख दो, और 16 तो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है ही, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 4 प्लस माइनस 4i अपॉन में 2। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 प्लस 2i या 2 माइनस 2i। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसके रूट्स आ जाएंगे। -16 का रूट कैसे निकाला भाई? वही तो वो नहीं पढ़ा, जो है वही ना, इसलिए नंबर तो की मैं कह, कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी है। ये कॉम्प्लेक्स ओके नंबर्स आ जाते हैं ये, मतलब हमारे सिलेबस में नहीं है ये। 11th ओके 12th में आगे पढ़ोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स है ये कॉम्प्लेक्स ये। प्लेन में एग्जिस्ट करेगा। हाँ कॉम्प्लेक्स वह- ही नंबर है ये। नहीं लेकिन वहां मैम पे ये एग्जिस्ट हमारा कर रहा है ना। रियल एक्सिस होता है, और ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस होता है। मैम अगर मान ले कि किसी चीज की जो डायमेंशन है, ऑब्जेक्ट है या कुछ भी है, उसकी डायमेंशन जो भी है उसका जीरोस ये निकल रहा है, तो मैम अगर हम डिस्टेंस के बेस पे ले तो माइनस तो लाइन ही करेगा एक बार। कहीं ना कहीं तो रियल में ये एग्जिस्ट करेगा मैम, दो रूट जीरोस तो आएंगे कंफर्म। हम वैसे जो कॉम्प्लेक्स जीरोस होते हैं इनको रियल प्लेन पे प्लॉट भी कर सकते हैं, अगर टाइम मिलेगा कभी मैं बता दूंगा। नहीं वो तो ठीक है विशेष, लेकिन हम जीरो नहीं कह सकते, नंबर ऑफ जीरोस हम जीरो नहीं कह सकते। हाँ जिस मैम, पॉइंट पे दो तो तू होगा ही। कह रहा मैम है इसमें वैसे भी कैन वो हैव भी, लिखा है तो हम 2 कह सकते हैं। हाँ मैं वही कह रही हूँ, हम इसको टू ही कहेंगे। कौन से जीरोस निकल रहे हैं, क्या जीरोस निकल रहे हैं, ये बाद की बात है। फिलहाल अगर हम बोर्ड्स के हिसाब से चले तो तू जीरो नहीं लिख सकता, तेरा आंसर जीरो गलत होगा। ठीक है, ओके मैम। हाँ तू जीरोस लिखेगा तो वो तू अपने हिसाब से सही है कि नो रियल रूट्स है, लेकिन हैं तो ना, रूट्स तो है। फिलहाल क्वेश्चन में ये है कि आपको रूट्स होने चाहिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आई होप कंफ्यूजन इज ओवर। डेल्टा, रमित महतो क्या कहना चाह रहा है डेल्टा का? मैम तभी सारे मैंने क्वेश्चंस हो गए पूछा। उसके, सारे पार्ट्स हो गए, यस मैम। सारे पार्ट्स हो गए, 5 होते हैं पार्ट्स, सारे हो गए। यस मैम। यस मैम। यस मैम 3 समझा दिए, 2 अच्छा, पूछ लिए। ठीक है ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम वैसे आज जी कोई मैम मार्क आंसर नहीं की कर में रहा भी जीरो ही पॉइंट। आंसर दिया हुआ है। हाँ जी, आंसर की में आंसर जीरो ही दिया हुआ है। जीरो ही दिया हुआ है। यस मैम। हैव यू सीन द आंसर की? मैम अभी अभी वही खुली है। ओके तो फिर इसका मतलब रियल रूट्स को ही देख रहा है, लेकिन आपको फिर इसका मतलब डी कैलकुलेट करके आंसर देना है। मैम कॉमन इसका सेंस से मतलब भी दे सकते हैं कि x-2 एक पूरा स्क्वायर है, तो वो जीरो ही हो सकता है मिनिमम। हाँ नहीं वो तो तू दे सकता है ना, बाकी बच्चों के लिए डी कैलकुलेट करके ही जीरो आप देखोगे। आप डिग्री करके नहीं देखोगे, आप डी कैलकुलेट करोगे। डी कैलकुलेट करोगे और अगर वो नेगेटिव है तो आप लिख दोगे जीरो। ठीक है, सो हाँ जी, सो आंसर इज जीरो। चलो नेक्स्ट करते हैं। मैम रिया गुप्ता है नहीं बहुत मीटिंग पॉइंट, में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा डिस्कस हुआ है, ध्यान रखना इस पॉइंट को।
आपने सिर्फ डिग्री नहीं देखना, यू हैव टू कैलकुलेट डी। ठीक है, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। डिटर्मिनेंट अगर आपका नेगेटिव आ रहा है तो आप लिखोगे देयर इज नो रियल रूट्स, मतलब द नंबर ऑफ रूट्स आर 0। हाँ जी, हु इज गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन? मैम मैं कर देता हूँ। ठीक है दीपक, वैसे किसने करना था? मैम रिया गुप्ता। तो रिया गुप्ता इज नॉट इन द क्लास? नो मैम। रिया डेल्टा है। ठीक है, करो। ओके मैम। तो ये राहुल एक बच्चा है, उसने एक काइट बनाया है। अब सारे क्वेश्चन काइट से रिलेटेड ही है। तो स्टिक्स को किस एंगल पे, राहुल टाइड द स्टिक्स एट विच एंगल टू ईच अदर। तो डायगोनल्स जो है वो परपेंडिकुलर होते हैं। तो सी होगा हमारा 90 डिग्री, फर्स्ट का आंसर। अब सेकंड है द करेक्ट सिमिलैरिटी क्राइटेरिया एप्लीकेबल फॉर द स्मॉलर ट्राइंगल्स एट द अपर पार्ट ऑफ द काइट। तो जो दोनों ऊपर की तरफ जो स्मॉल ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, एक सेकंड, ये वाला और ये वाला, हाँ, तो इन दोनों ट्रायंगल्स में जो हमारी एक साइड है वो कॉमन है, और दो साइड 90 डिग्री है, और तीसरी साइड जो है वो डिवाइड करेगी तो वो भी इक्वल हो जाएगी। तो इसमें एस भी लग सकता है, एस लगेगा। और एक सेकंड, SAS लगेगा? हम RHS भी लग सकता है, दोनों लग सकते हैं मेरे हिसाब से। नहीं तो आप बताओ ना, हम अगर RHS लग रहा हो तो क्या हम SAS लगाते हैं या RHS लगाते हैं? हम RHS ही लगाते हैं। RHS लगाएंगे। क्यों RHS लगाएंगे? क्या 90 डिग्री क्यों है ये? हम क्योंकि डायगोनल्स ऑफ अ काइट है और वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं? दोनों डायगोनल्स एक परपेंडिकुलर दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे पे। हाँ हाँ, एक ठीक ही है। तो बाइसेक्ट करता है मैम। एक ही बाइसेक्ट करता है, एक दूसरा बाइसेक्ट। बाइसेक्ट नहीं करता। दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते हैं। तो आपका RHS ज्यादा वैलिड होगा इसमें, ठीक है, क्योंकि राइट एंगल हाइपोटेन्यूज भी इसका इक्वल है। हाइपोटेन्यूज इक्वल है, एम आई राइट और रॉन्ग? मैम वो तो काइट की डेफिनेशन से इक्वल है। हाँ इक्वल है, क्योंकि उसके जो एडजेसेंट साइड्स होती है काइट की वो इक्वल होती हैं। तो आपके काइट के हाइपोटेन्यूज भी इक्वल है, और आपका एस साइड कौन सी कॉमन आ रही है? आपकी बीच वाली साइड आपकी कॉमन आ रही है। वैसे एस भी लग रहा है, वो यहाँ पर है नहीं। मतलब लग तो सब कुछ रहा है, लेकिन हम जब सब कुछ लग रहा हो और RHS राइट एंगल हो तो RHS को प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, एक बार की किसके पास है? विशेष के पास है की? मैम मैंने तो क्लोज कर दी थी, एक बार अभी खोल दूंगा। कोई बात नहीं, वो की से आंसर्स चेक करते जाना। ओके मैम। मैम ये तो पर बेसिक का क्वेश्चन था ना शायद। हाँ ये बेसिक का था। वो चल साइड कोई बात इक्वल। नहीं, RHS ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ मैम। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमारी एक सिचुएशन दी हुई है, इन अ ट्रायंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज मैम इक्वल टू द एस सम दिया ऑफ हुआ द। है। SAS दिया हुआ है? ये यस मैम। की कैसी है यार? लेकिन इसमें तो RHS ज्यादा वैलिड है। मैम है तो पर एस दिया हुआ है। इन्होंने की में भी ऐसे कंफ्यूजिंग आंसर्स है। मैं लेकिन RHS के लिए ही जाऊंगी अभी भी। RHS जब होता है तो हम RHS को ही प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन ठीक है, मैम RHS तो के हमें क्या आंसर लिखना है? RHS इज बेटर। तुमने SAS लिखा है क्या सबने? मैम मैंने तो RHS ही लिखा था। RHS इज ज्यादा बेटर है। मुझे याद I'll नहीं है, discuss मैंने this दो दिन also with RHS ही Murthy होनी ma'am. चाहिए मैम। RHS ही होना चाहिए। की बनाने वाले भी तो हम लोग ही हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हाँ, तो फोर्थ पार्ट में हमारी एक सिचुएशन दी हुई है कि इन अ ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। तो जो जो फर्स्ट साइड के अपोजिट का जो एंगल होगा वो राइट एंगल होगा, यानी वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो इस थ्योरम को कहते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में होता है कि अगर एक राइट एंगल है तो उसके सम ऑफ स्क्वायर का साइड, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर साइड। नहीं, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर साइड।
तो ये उल्टा हो गया उसका, तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब हाँ जी, थर्ड एनी और डाउट फोर्थ एनीबडी? पार्ट पूछने के लिए। हाँ, पहले थर्ड पार्ट का पूछ लो। एनी डाउट एनीबडी? हाँ जी विशेष, क्या डाउट है? मैम मैंने तो थर्ड पार्ट के लिए हैंड रेस किया था। थर्ड पार्ट में ही पूछ रही हूँ, कोई डाउट है? मैम थर्ड पार्ट नहीं, उसने फोर्थ पार्ट कराया है। फोर्थ पार्ट करा दिया उसने? मैम थर्ड पार्ट तो वो अभी पूछ रहा है ना। अच्छा ठीक है, हाँ वो फोर्थ है। हाँ मैम, तो मेरा थर्ड आज सबसे क्वेश्चन पहले कराया। फोर्थ पार्ट के लिए कोई डाउट नहीं है ना? चलो थर्ड नो पार्ट, थर्ड पार्ट के लिए हैंड रेज ओनली विशेष। हिमांश बड़ा अच्छा लिखा है, वी स्टैंड योर ग्राउंड, नया नया सीखा लग रहा है। हाँ जी विशेष बोलो। इतना आसान, इतना तुम ऐसा कैसे हो रहा है कि तुम नहीं कर पा रहे सब? इसका मतलब यू आर नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड। हाँ जी विशेष बोलो। मीडियंस का रेशियो साइड के रेशियो के सिमिलर इक्वल होता है, तो ये 4:9 ही आ जाएगा। हाँ जी, एनी डाउट एनीबडी? ऐसा क्यों हो रहा है कि हाथ नहीं ऊपर हो रहे सबके? सब सो रहे हैं, यू डोंट मैम वांट टू पार्टिसिपेट। हाँ जी बोलो। मैम आज आप मार्क्स नहीं करोगी? मार्क्स में क्या करूं मैं? मुझे सिर्फ एक विशेष का हाथ दिख रहा है, कोई हाथ दिख रहा है मुझे कहीं और? मतलब तुम सब ने सब प्रिपरेशन छोड़ दिया है क्या? फिर तो मुझे ये क्लासेस सारी, इसका मतलब 20 दिन से जो क्लास नहीं हो रही थी वो सही हो रहा था, कोई फायदा ही नहीं है क्लास लेने का। मतलब सिर्फ एक हाथ ऊपर होगा, और वो भी ऐसे क्वेश्चंस के लिए। बाकी सब फोन साइड में रखकर बैठ गए। What do you all want? मतलब मैंने हमेशा ये चाहा है कि तुम्हारी मर्जी के हिसाब से काम हो, और एक बच्चा आंसर दे रहा है। क्या चाहते हो कि ऐसे रिवीजन ना हो, किसी और तरीके से रिवीजन कर? क्योंकि वर्चुअल क्लासेस है, मैं तो खुद सोच सोच के पागल हो चुकी हूँ कि रिवाइज कैसे करवाऊं तुम्हें। कोई और तरीका ढूंढना चाहिए मुझे, मैं तुम्हारी रिवीजन कैसे कराऊं? मैम बताओगे एक ऐसा मुझे? हो सकता है कि जैसे जो आप इंटरनल ग्रेडिंग करोगे उसके लिए टेस्ट लेने शुरू कर दो, सबका एवरेज लगाना, मैं तब तो अब पड़ेगी। मैं अब अपने प्रैक्टिस टेस्ट दोबारा शुरू कर दूं क्या? लेकिन मुझे होता है कि तुम पता नहीं कैसे करते हो। तुम क्या ईमानदारी से प्रैक्टिस टेस्ट करते हो? कोई जवाब नहीं देगा, सब सो यस रहे हैं। मैम, करता हूँ। तू तो करता है विशेष, बाकी तेरे तो हाथ भी ऊपर दिख रहा है मुझे। और यस बाकी मैम। बच्चे क्या करेंगे? सिर्फ विशेष लेकर आएगा पूरी क्लास का नंबर। करते हैं मैम ईमानदारी से। कहाँ अक्षत, तुम्हारा एक बार भी हाथ ऊपर हुआ है क्या? किसी का भी नहीं। मतलब मैं इतनी खुश थी कि आज इतने दिनों बाद क्लास हो रही है। आई वाज सो हैप्पी, इतनी एक्साइटेड थी मैं। और मेरा इतना मूड ऑफ हो रहा है तुम्हें देखकर। क्या कर रहे हो यार तुम? मैम हाँ जी बोलो। मैम जो विशेष ने कहा था कि इसका आंसर 0 होगा, वो रॉन्ग है अच्छा, मैम, क्योंकि ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है। क्योंकि क्वाड्रिक इक्वेशन की प्रॉपर्टी में क्या देते हैं कि क्वाड्रिक पॉलिनोमियल की प्रॉपर्टी में क्या देते हैं कि जिसके जीरोस दो हो वही क्वाड्रिक पॉलिनोमियल होता है। तो मैम ये कोई वही नहीं, मेंशन ही नहीं करेगा कि ये क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है। क्या मतलब? मैम एक बार क्वेश्चन दीपराज बैक। हाँ ये वाला, ये हाँ, इसमें मैम देखिएगा, मैम बोल रखा है कि द नंबर ऑफ जीरोस दैट पॉलिनोमियल अफेक्ट्स। मैम पॉलिनोमियल का वर्ड ही नहीं आता, क्वाड्रिक इक्वेशन है ये मैम, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है ये। तो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल में मैम जीरोस तो होते ही है ना, 2। हाँ भाई होते हैं, हम तो तो इसमें खुद ही कह क्वाड्रिक रहे लिखा हैं। ही नहीं है। मैम अमित चाहिए, मैं गलत था। सबकी हम तो कंफ्यूजन क्लियर। हम तो कह ही रहे हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये। हमें ये समझ आ रहा है कि इसकी डिग्री 2 है। ये कोई मना नहीं कर रहा कि इसकी डिग्री 2 नहीं है। लेकिन जब हम डिटर्मिनेंट्स की बात करते हैं, तुम बताओ, अगर डिटर्मिनेंट जो है वो नेगेटिव हो
तो क्या होता है, तुम बताओ। मैंने रूट्स निकाल के भी दिखा दी, इसको फिर भी डाउट है। कोई बात नहीं विशेष, यही तो यहाँ पर डाउट्स नहीं क्लियर करेंगे तो कहाँ करेंगे। मैम वैसे वो तो है। हाँ जी, अगर डिटर्मिनेंट नेगेटिव हो तो रूट्स कैसे होते हैं? नॉन रियल। नॉन रियल रूट्स, तो क्या हम उनको काउंट करते हैं? अब 10th तक की बात करेंगे हम आगे की बात नहीं करते। तो क्या, हाँ नहीं करते मैम। नो नहीं मैम। करते। आप क्या लिखते हो कि इट हैज नो रियल रूट्स। इन्होंने ये गड़बड़ की हुई है, इन्होंने क्वेश्चन इनअप्रोप्रिएट है। ऊपर लिखना चाहिए था द नंबर ऑफ रियल रूट्स दैट पॉलिनोमियल दिस कैन हैव इज, फिर आंसर आता 0। एक्चुअली क्वेश्चन में भी थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी है। अगर क्वेश्चन ये होता द नंबर ऑफ रियल जीरोज, ठीक है, दैट पॉलिनोमियल दिस कैन हैव, तो आप लिख देते आंसर अप्रोप्रिएट होता 0। लेकिन क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ जीरोज लिखा है इसलिए कंफ्यूजन हो रही है, क्योंकि डिग्री 2 होती है तो नंबर ऑफ जीरोज 2 होते हैं, ठीक है। लेकिन डिटर्मिनेंट के हिसाब से देखते हैं तो नंबर ऑफ रियल जीरो जो है, रियल रूट्स जो है, रियल रूट जो है वो 0 2 ही माइनस में है, तो रियल रूट जो है 0 होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज है विशेष, एक चीज और मेरे दिमाग में आ रही है, यहाँ पर रूट्स थोड़ी फाइंड करने हैं तुझे। करने तो नहीं है, पर 0 मैंने फाइंड आउट करके दिखा दिए फिर भी। लेकिन बाबू वो रूट्स है ना, वो जीरोस थोड़ी हम बोलेंगे उसको। मैम जीरोस बोल देते हैं, पर ऐसा ही कुछ सर ने बताया था कि जीरोस पॉलिनोमियल के होते हैं, रूट्स शायद इक्वेशंस के होते हैं, ऐसा कुछ कहते हैं। हाँ, ऐसे ही होता है, ऐसा ही होता है। जीरोस जो है वो पॉलिनोमियल के होते हैं। और पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या फर्क है? मैम एक 0 की इक्वल होती है और एक फंक्शन हाँ, होता है x का। एक, हाँ, तो अगर हम इज इक्वल टू 0 करते हैं तो रूट्स निकल आते हैं, है ना। यस मैम, मैम इज मैम इक्वल जो टू हाँ विशेष 0 बोलो। तो ने जो दोनों में ही करना पड़ता है। मैम इसमें विशेष कहते ने हैं जो कि fx की रूट्स, वैल्यू 0 हो जाए, और उसमें कहते हैं कि पॉलिनोम जो इक्वेशन है वो 0 के इक्वल आ जाए। हाँ, एक ही बात है। हाँ बोलो मैम जो अमित। विशेष ने निकाला था रूट से 0 जो भी कहो मैम, उसको अगर हम वैल्यू पुट करेंगे वहां पे अगर x की जीरोस की, तो मैम हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा मैम आंसर 0 आ जाएगा। तो मैम ये प्रूफ हो रहा है कि वो हमारा जीरोस है। हाँ तो मैम प्रूफ ठीक हो है। रहा है कि ये हमारा क्वाड्रिक पॉलिनोमियल और उसके 2 जीरोस हैं, और रियल जीरोस की बात नहीं कि यहाँ पे तो 2 आंसर होना चाहिए मैम यहाँ पे। हाँ तो वो भाई तो हमें कह ही कॉम्प्लेक्स रहा है, सिस्टम नहीं पढ़ाया हुआ। वो विशेष तो कह रहा है कि इसके 2 अनरियल रूट जो है, इमेजिनरी रूट जो है वो निकल रहे हैं। वो तो निकल रहे हैं, पक्का है। लेकिन फिलहाल हम रियल रूट्स की बात करते हैं। हम सिर्फ वो नंबर्स की बात करते हैं जो रियल नंबर्स है। हम इमेजिनरी पे नहीं कूद सकते ना अभी। तो बोर्ड्स के हिसाब से तो तुम 0 ही लिखोगे ना। बोर्ड के हिसाब से तुम ये नहीं कह सकते ना कि हमारे 2 है, क्योंकि वो इमेजिनरी है। और वो कैसे निकलेंगे वो तुम्हें समझ आ गया, डी निकाल के, ठीक है, मान गया। मैम एक बात कहनी थी हाँ मैम, यही बात हो गई। ये तो यहाँ पे कि पहले की बता रहे हैं कि अर्थ स्क्वायर है, अब एडवांस क्लास जाके पढ़ रहे हैं कि हम अर्थ सर्कल हो रहा है, यही बात हो रही है यहाँ तो। अर्थ सर्कल भी कहाँ है? अर्थ सर्कल है कोई? मतलब मैं स्पेयर की बात कर रहा हूँ मैम, मतलब ऑरेंज टाइप का है। तो वही बात होगी ना मैम कि पहले तो बोल दिया कि अर्थ स्क्वायर है, वही मान रहे थे 10th क्लास तक। उसके बाद 11th में बोल रहे थे जाके मानो स्पेयर है। 10th तक ये मान रहे थे कि अर्थ स्क्वायर है, और अब मान रहे हाँ हो कि अर्थ मतलब स्फीयर है। ऐसी वही ऐसी एग्जांपल होगा ना मैम ये तो। अच्छा, ऐसा एग्जाम्पल हो गया ये। तो एक बात बता अमित, एक छोटी सी बात पूछ रही हूँ तुझसे अब, ठीक है, और सबसे पूछ रही हूँ। जब हम प्राइमरी क्लासेस में थे तब हमें कहा जाता था कि आपके पास नंबर्स जो हैं वो 1 2 3 4 5 से लेके करोड़ों तक जाते हैं। पहले तुमने 10 तक सीखा, फिर तुम आगे बढ़े, तुमने 2 डिजिट नंबर सीखा, फिर 3 डिजिट नंबर सीखा। वो तो तुम आगे बढ़ते जाओगे ना। फिर उसके बाद जब तुम 6 ऑनवर्ड्स आए तो तुम नेगेटिव नंबर्स पे आ गए। तुम्हें हुआ कि नहीं, नंबर सिर्फ 1 से करोड़ तक नहीं होते, नेगेटिव भी होते हैं। नेगेटिव के साथ साथ हम फ्रैक्शंस में भी आ गए, फिर तुम्हारे डेसिमल्स भी आ गया, फिर परसेंटेजेस भी आ गया। मैम वो यहाँ तो तो तुम बात आगे कर रहे हैं कि बढ़ते ये होगा जाओगे। ही नहीं। नहीं मैम यहाँ तो बात कर रहे हैं ना कि ये होगा ही नहीं, जीरो जिसके जीरो ही हाँ तो होंगे, ये यहाँ तो नहीं ये बात हो होगा रही ना, है ना। नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, रियल रूट्स नहीं है हाँ रियल रूट फिलहाल। तो नहीं है, सही है। तो तेरे दिमाग में इमेजिनरी घुसा हुआ है, इसलिए तू दिमाग में बार बार कह रहा है कि नहीं 2 रूट्स बन रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में तो नो रियल रूट्स है ना राजे, यस मैम, यस मैम। है ना। और अभी तक हम एक्सक्यूज इमेजिनरी मी तक मैम, नहीं पहुंचे हैं। हाँ जी ऋषिका।
मैम यहाँ